मोदी 3.0 का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन यह 2014 और 2019 की तरह वाली सरकार नहीं होगी। इस बार चीजें बदली हुई हैं क्योंकि यह लौटा है गठबंधन का दौर और इसीलिए डिमांड है घनघोर। बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं है, लिहाजा सहयोगी दलों के हाथ में सत्ता की चाबी है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को किंग मेकर माना जा रहा है। इस शो में आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। समझेंगे क्या क्या चुनौतियां हैं और कैसे बीजेपी उन चुनौतियों का मुकाबला करेगी। एनडीए को तीसरी बार लगातार शानदार सफलता मिली है। एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एनडीए के नेता है। हम एनडीए में हैं और कंफर्टेबल हैं। अपना पूरा कार्यकाल एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में। मेरे लिए मेरे प्रधानमंत्री सब कुछ हैं। एनडीए को बहुमत मिला, एनडीए के लिए ये जनादेश था कि एनडीए सरकार बनाए। नरेंद्र मोदी 5 साल बहुत आराम से पूरे करेगी। एनडीए सरकार बनाने जा रही है और हम लोग साथ में हैं। एनडीए के साथ है, साथ रहेंगे। जनादेश मिला है और हम सरकार बनाएंगे। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। एनडीए की तीसरी बार बहुमत से सरकार बनने जा रही है। जैसा 10 साल काम किए उससे ज्यादा एक्सपीरियंस से इस आने वाले 5 साल में काम करेंगे। अभी एनडीए मजबूत है, एनडीए में सारे पार्टनर मिलकर अभी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो 2024 के चुनाव और उनके नतीजों पर और उसके बाद की स्थितियों पर लगातार एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। मैं आपको पीएम निवास भी लिए चलूंगा। अंकित गुप्ता मेरे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। नीतीश कैंप की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार, उनका भी मैं रुख करूंगा। और यहां स्टूडियो में इन खबरों की बारीकी समझाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी और विजय त्रिवेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं पटना भी आपको लिए चलूंगा, कन्हैया बेलारी से भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मोदी 3.0 हम कह रहे हैं, इससे जुड़ी बड़ी बातें क्या हैं सरकार के गठन को लेकर। एक तो सबसे अहम चीज कि लौटा गठबंधन का दौर, यानी ये गठबंधन की सरकार है, ये तो तय है। अब देखिए कुछ और बातें मैं आपको बता दूं। 9 जून को नरेंद्र मोदी सरकार की शपथ, ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कल सुबह 11 बजे संसद में एनडीए सांसदों की बैठक होनी है, यानी एनडीए के जो तमाम चुनकर आए हैं सांसद, कल सुबह नीतीश कुमार अपने सांसदों के साथ बैठक करेंगे, यानी जो घटक दल के बाकी पार्टियां हैं उनके सांसदों की भी बैठक होनी है। जेडीयू ने बिना शर्त बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। जेडीयू की तरफ से यह बात कही गई। चिराग पासवान ने अपनी तरफ से किसी भी डिमांड की बात खारिज की है। जब उनसे इस बाबत सवाल पूछा गया था, उनका कहना था कि मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। जेपी नड्डा के घर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई है। मिलने जुलने का सिलसिला लगातार जारी है और ये तमाम जो मुलाकातें हो रही हैं उसका हासिल क्या है ये भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको लिए चलता हूं अंकित गुप्ता के पास। अंकित, अभी कोई बड़ी हलचल, कोई नई जानकारी अगर निकलकर सामने आ रही हो तो बताइए। देखिए, अभी के लिए इस वक्त के लिए जो जानकारी निकल के वो यही आई है कि बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है अपने कुनबे को बढ़ाने की। यानी कि एनडीए के पास जो नंबर था जब नतीजे सामने आए थे, उसके अलावा भी कई छोटे दल हैं जिनसे संपर्क किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उनको एनडीए का हिस्सा बनाया जाए, जो कि फ्री पोल अलायंस का हिस्सा नहीं था। और इसी जो कोशिश में बीजेपी के कई नेताओं ने जो छोटे छोटे दलों के जो नेता हैं उनसे संपर्क साधा है और बातचीत आगे भी बढ़ी है। इसके अलावा कुछ निर्दलीय जो कि जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, बीजेपी या एनडीए के साथ नहीं थे, उनसे भी कोशिश की जा रही है कि अगर वो बीजेपी लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ में आना चाहते हैं तो वो जो सरकार में शामिल हो सकते हैं या एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। तो इस तरीके से कोशिश ये है कि प्री पोल अलायंस में जो एनडीए था, जो उसका मौजूदा स्वरूप था, उसमें और लोगों को जोड़ा जाए। एक बड़ी जानकारी अंकित आप दे रहे हैं अपने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।